नमस्कार सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे कि आपने सजेस्ट किया है, झंथलेस्मा के बारे में। झंथलेस्मा यानी एक्जेंथोमा। तो ये बेसिकली क्या है ना कि आजकल, और मैंने भी ऑब्जर्वेशन किया है, हालांकि अभी तक मैंने कुछ इसके ऊपर बहुत ज्यादा लाइक मेरा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी मैं कुछ इसमें बताना चाहूंगी, एड ऑन करना चाहूंगी। झैंथोमा और झैंथलेस्मा ये एक कंडीशन है जिसमें आंखों का जो हमारी आईलिड होती है ना, इस आईलिड के जगह पर यहाँ पे कुछ गांठ जैसी बन जाती है। आजकल कई लोगों में, महिलाओं में और पुरुषों में, दोनों में भी, मतलब मैंने भी देखा है, ऑब्जर्व किया है कि इस प्रकार से आईलिड के ऊपर कुछ एक जैसे पिटिका के जैसे, या डिपोजिशन ऑफ द फैट। तो ये क्या है? इट इज लाइक, आई थिंक कि इट इज अ टाइप ऑफ मेदो ग्रंथि। और हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि लाइक ये एक प्रकार से शरीर में मेद धातु की बढ़ने के कारण मेद जो आईलिड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाता है, एंड इट कैन बी, और इसको हम लोग ज़ैंथोमा के नाम से या ज़ैंथलेस्मा के नाम से बोल सकते हैं। सो इट इज बेसिकली लाइक एक डिपोजिशन है आईलिड के, यहाँ पे आईलिड के ऊपर ये एक प्रकार का स्काई के जैसे, या मानो लाइक पैच के जैसे, या कोई एक्यूमुलेशन इसमें दिखता है। एंड ये जैसे लाइक बहुत ही एक कॉमन सा है। इसके कुछ प्रकार भी बताए गए हैं। सो कोलेस्ट्रॉल जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है, तो कोलेस्टेरॉल इंपॉर्टेंट भी है, एज इट प्रोड्यूसेस द स्टेरॉइड हार्मोन्स, एंड लाइक हमें पता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर देयर which act by like they become soluble, and this like they having action with this fat metabolism। और कोलेस्ट्रॉल जरूरी भी है, बट लाइक कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो जैसे के कारण आहार विहार है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, एंड आपका ब्लड स्ट्रीम छोड़कर, यानी ब्लड कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ जाता है, यानी ब्लड में इतनी अधिक मात्रा में बढ़ जाता है कि वो हमारे शरीर में कहीं कहीं पर जाकर लाइक सराउंडिंग टिश्यूज में जाकर बैठ जाता है। एंड दिस लाइक कोलेस्ट्रॉल ये ट्राइगर करता है लोकल इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को, एंड सो दैट जैसे हमने लाइपोमास को देखा, कुछ पेशेंट्स आते और हमने देखा कुछ पेशेंट में बड़े बड़े शरीर पर कई कई लाइक मन्या पर, नेक रीजन पर, या कई कई पर इस प्रकार से लाइपोमास बन जाते हैं। बट ये लाइक जो अभी का प्रकार मैं बता रही हूँ, दिस इज मतलब एक ऐसा है कि हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है या इम्यून सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, ये कोलेस्ट्रॉल को खाते हैं, एंड लाइक ये फिर कुछ जाकर फोम सेल के जैसे बन जाते हैं, एंड ये टिश्यू में, हमारे शरीर के टिश्यूज में ये कोलेस्ट्रॉल एक ग्लू के जैसे चिपक जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल ग्लू के जैसे चिपक जाना near on the eyelid, it can be taken or it can be noted as xanthelasma। इसके अलग अलग प्रकार है, ज्यादा कॉमन इसमें xanthelasma palpebrum है, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन नियर द आईलिड हम लोग कह सकते हैं। एंड सो दैट आपके आईलिड असिमेट्रिकल, एंड मतलब ये एक्चुअली कॉस्मेटिक पर्पज ऑफ यू है। रिस्क फैक्टर्स इसमें थोड़े हो सकते हैं, बिकॉज 50% पीपल जो है, ड्यू टू द हाई सर्कुलेटरी कोलेस्टेरॉल, 50% लोगों में ये ज़ैंथलेस्मा मिल जाता है। कई बार तो लाइक मतलब डॉक्टर भी बता देते कि कोई इसमें ये करने की जरूरत नहीं है, और जस्ट निग्लेक्ट देम। कुछ मेडिकल कंडीशंस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जेनेटिकल फैक्टर्स, एंड लाइक डायबिटीज, थायराइड डिसफंक्शन, और इसके कारण हाई लिपिड लेवल्स, इसके कारण ये होता है। तो डायबिटीज में जी हमें देखा कि डायबिटीज आल्सो रिलेटेड विद द लाइक जिसमें ग्लूकोज बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर भी इसका असर होता है। सो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल मे कॉज दिस टाइप ऑफ कंडीशन, एंड विच इज कॉल्ड एज डायबिटीज डिसलिपिडेमिया। एंड सो लाइक ये हमेशा मतलब एक प्रकार से ऐसे होता है कि ग्लूकोज तो डायरेक्टली सेल में एंटर नहीं करता है, ब्लड स्ट्रीम में ही रहता है, बट जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर मतलब ब्लड स्ट्रीम को छोड़कर कहीं कहीं पर जाकर डिपॉजिट होने लगता है। थायराइड में भी लाइक अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड अगर है, यानी हाइपोथायराइडिज्म हो, तो दिस में अल्सो कॉज द हाई कोलेस्ट्रॉल। यानी क्योंकि हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड अल्सो रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म, बट जब थायराइड ग्लैंड बिकम इनएक्टिव,
तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है एंड इसी के कारण मतलब कोलेस्ट्रॉल भी जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। तो कोलेस्ट्रॉल ब्रेक डाउन नहीं होता है तो जमने लग जाता है। तो बिल्कुल हाई सैचुरेटेड फैट्स, फैटी एसिड्स एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, सैनिटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, इन सभी कारणों से, अल्कोहल कंजप्शन है, इन सभी कारणों से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। एंड सिंपल लैंग्वेज में कोलेस्ट्रॉल यानी मेद धातु बढ़ना, एंड सो इट कैन बी टेकन एज अ लाइक मेदोज ग्रंथि भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो आप इसका लाइक कैसे इसको डायग्नोस करेंगे, तो यहाँ पर कई सारे टेस्ट है। इसके बारे में मैं भी बहुत ज्यादा कुछ, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये अभी तो मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं लिया है, बट मैंने ऑब्जर्वेशन जो भी किया है इसको मैं बता रही हूँ। तो हम लोग वी कैन गो विद डायबिटीज, थायराइड फंक्शन टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। एंड डॉक्टर्स तो मेरे विचार से तो इसको सर्जिकल रिमूवल बता देते, एक्सीजन बता देते, सिंपल सर्जरी छोटी सी, कॉटराइजेशन होता है इसमें, लेजर थेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है। बट सभी ट्रीटमेंट का एक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो है ही। सो हम लोग इसको कैसे देखेंगे एंड क्या हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ ज्यादा मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी जैसे हम एक जैसे मैंने इसमें बताया कि इट इज टिपिकली मेद धातुजन्य व्याधि है। तो मेद धातु बड़ा है, मेद धातु को कंट्रोल करिएगा तो धीरे धीरे ये जो आईलिड के ऊपर ये जो जम गया है मेद की ग्रंथि, वो कम होने में मदद मिलेगी। तो जस्ट डू सिंपली टू रिड्यूस द हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो हम हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी जैसे स्थौल्य की चिकित्सा करते हैं, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर इसकी चिकित्सा के लिए भी यानी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करना है। इसके जो अलग अलग प्रकार है तो हम लोग इसका यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें आंखों की जो भी सारी प्रक्रिया है, तर्पण है, अश्चोतन है, फुटपाथ है, यानी डेली आई वॉश है, मतलब क्लियरिटी से वो सारा कुछ भी करना चाहिए। एंड सो और इसके साथ साथ हमें हमारे शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल है एक विशिष्ट एज ग्रुप, ऐसा नहीं कि ये ओल्ड एज में भी होता है, ये यंगर एज के महिलाओं में या लाइक ह्यूमंस में भी देखने को मिल रहा है। सो लाइक एज फैक्टर तो है ही, ज्यादा प्रोपोर्शन अगर देखेंगे तो ज्यादा एज के लोगों में, बड़े एज के लोगों में मिलता है, बट कुछ यंगर पीपल्स में भी ये हमने देखा या इसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोग इसमें मेदो हर चिकित्सा करेंगे। मेदो हर चिकित्सा के लिए सबसे पहले तो दीपन पाचन करेंगे। कहीं ना कहीं शरीर में मेद धातु बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो आम बढ़ा है, और यही बैड कोलेस्ट्रॉल जाकर अग्निमांद्य कर देगा एंड अलग अलग प्रॉब्लम्स तो होंगे। तो सबसे ऊपर आपको कफग्न चिकित्सा, आम की चिकित्सा करनी है। तो आप सिंपली यहाँ पे अविपत्ति कर चूर्ण, तिकटु चूर्ण के साथ चलिए। इवन दो त्रिफला भी हम लोग ले सकते हैं, बिकॉज त्रिफला ओवरऑल आई हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। तो जो यहाँ पे कफो आम सैचुरेट हुआ है, तो इसको हमें निकालने के लिए पहले दीपन पाचन करेंगे, देन सिंपल हम विरेचन के साथ चलेंगे। विरेचन से क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने में मदद मिलेगी। जैसे हमने देखा विरेचन के बाद काफी लोगों में रिजल्ट आता है, अच्छे से उनका वेट लॉस हो जाता है। एंड विरेचन से एक प्रकार से दोष जो इधर उधर शाखा से कोष्ठ, मतलब वो शाखा की ओर गए हैं तो कोष्ठ में आने के लिए भी मदद मिल जाएगी। एंड जो हाइपोफंक्शनिंग हुआ था थायराइड का या लीवर का, वो भी थोड़ा सा स्टिम्युलेट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जैसे हमने देखा कि रक्त व स्रोतस का मूल स्थान यकृत है, तो अगर हम लोग विरेचन कर देते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। विरेचन ही पित्त की चिकित्सा है, पित्त का रक्त दोष के साथ आश्रय संबंध है। तो आप विरेचन अगर देते हैं तो पित्त दृष्टि भी कम होगी, पित्त का शमन होगा, एंड ओवरऑल रक्त भी शुद्ध हो जाएगा, रक्त का भी शोधन हो जाएगा। तो आपको विरेचन के लिए इच्छा विधि या कोई अर्घ्य कल्प है, तीव्र तवले है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप यहाँ पर विरेचन के लिए दे सकते हैं। आप यहाँ पे स्नेहपान के साथ अगर विरेचन करेंगे तो ठीक है, बट लाइक आपका मतलब यहाँ पे ऐसे होता है कि लगता है लोगों के कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो हम स्नेहन करें कि नहीं करें। तो आई सजेस्ट 3 days स्नेहन फॉर बेटर रिजल्ट्स ऑफ विरेचन। एंड इसमें त्रिफला ही यूज करें या फिर तिक्त ग्रुप यूज करें जिसके साथ वजन बढ़ने की कोई संभावना नहीं होती, या फिर पंचगव्य ग्रुप के साथ हम लोग ये स्नेहन करा देंगे एंड आफ्टरवर्ड्स विरेचन करेंगे। इसमें दीपन पाचन हो गया, विरेचन हो गया। अभी आगे क्या करें, आगे हम लोगों को ट्रीटमेंट प्लान इंटरनल मेडिसिन के रूप में आप इसमें महामंजिष्टादि, तो थोड़े त्वचा के ऊपर कार्य करने वाले कुछ द्रव्य है, जैसे मंजिष्ठा है, खदीर है, या गुरुची भी है, या लाइक चित्रक वगैरह है। तो ये इसका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। महामंजिष्टादि कषाय है, या फिर लाइक चित्रकादि वटी है, आरोग्यवर्धिनी देंगे।
एंड फिर महायोगराज गूगल देंगे जो रसायन के रूप में भी काम करता है। तो इस प्रकार से कुछ नीम की वटी अच्छी काम करेगी, नीम वटी, या लाइक नीम वटी का रोल ये रहेगा कि वो आंखों के लिए भी अच्छी होगी एंड ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करेगा। इसके साथ अर्जुन का कषाय, अर्जुन त्वक चूर्ण दे सकते हैं एंड फिर हम गोल्डन मिल्क बना सकते हैं। इस गोल्डन मिल्क में हरिद्रा डालिएगा, हरिद्रा के साथ आप इसमें अर्जुन का भी डाल सकते हैं कषाय, या अर्जुन का चूर्ण डालकर इसको सिद्ध कराकर भी दिया जा सकता है। फिर मेदोहर गुगुल है, पेशेंट अगर फैटी दिखता है ओवरऑल तो उद्वर्तन करिएगा त्रिफला चूर्ण से, ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो। एंड ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने के साथ तो कोलेस्ट्रॉल भी धीरे धीरे उसका जो स्लो डाउन हुआ था ना, जैसे मैंने आपको अभी पूरा ये बताई पैथोलॉजी, तो उसमें हमने देखा कि कोलेस्ट्रॉल स्लो डाउन हो गया है, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। तो आप अगर उद्वर्तन करते हैं तो जो त्वचा स्थित कोलेस्ट्रॉल जम रहा है वो भी कम हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में प्रॉपर उसको हम लोग लूज करेंगे। और इसीलिए उद्वर्तन जरूरी है त्रिफला चूर्ण से या उद्वर्तन चूर्ण से, इसको आप जरूर करवाइएगा पेशेंट को। एंड फिर इसमें मेदोहर गुगुल, कांचनार गुगुल है, वरुण आदि कषाय है एंड हरिद्रा खंड दिया जा सकता है, त्रिफला चूर्ण दिया जा सकता है, त्रिफला वटी दी जा सकती है। तो त्रिफला वटी, त्रिफला चूर्ण या ओवरऑल हम लोगों को आंखों के लिए रसायन के रूप में काम करने वाले जो भी द्रव्य है इसका भी यहाँ पर उपयोग करना है। लोकल एप्लीकेशन क्या दे, लोकल एप्लीकेशन के लिए एरंड तेल दिया जा सकता है एंड एरंड तेल को नीम ऑयल के साथ अप्लाई। अभी अभी फिलहाल मैंने कुछ केसेस में इसको मतलब बताया था कि नीम ऑयल एंड एरंड ऑयल को दोनों को मिलाकर आप लोकली वहां पे लगा दीजिएगा, सो दैट धीरे धीरे डेली आप इसको थोड़ा सा 2 से 3 बूंद इसमें लेकर आप इसको लगा सकते हैं, ताकि धीरे धीरे फिर जो वो सूजन है वो वहां पे कम होने के लिए मदद मिल जाती है। एंड एक्चुअली ये कई ऐसे जानलेवा बीमारी या ऐसे इसमें नहीं है। एक और इसमें मुझे लगता है कि जैसे लहसुन है, गार्लिक है, तो हल्का सा गार्लिक का पेस्ट यहाँ पर अगर हम लोग रब कर देते हैं तो जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ है तो वो धीरे धीरे थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। लाइक कटु तीक्ष्ण उष्ण गुण लहसुन के है, बट उसमें हमें संभाल कर करना होगा। लाइक मतलब सेंसिटिविटी होती है, स्किन सेंसिटिव होती है, तो इसके लिए। दूसरा इसमें आप एक और प्रयोग कर सकते हैं, फेनुग्रीक सीड्स जो है मेथ्या, तो इस मेथी को, मेथी दाने को ओवरनाइट सो कर लीजिएगा एंड सवेरे थोड़ा सा हल्का सा एक जस्ट 1 पिंच एंड ड्रॉप लेकर आपको यहाँ पे उसको लगा देना है। तो धीरे धीरे ये भी वहां का मेद धातु या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट जो हुआ है उसको कम करने के लिए मेथी दाना भी काम करेगा, गार्लिक अच्छा काम करेगा। एंड सो दैट आपका कोलेस्ट्रॉल जो है ये ब्लड स्ट्रीम से बाहर नहीं आएगा, एंड ताकि आपका जो ये सूजन आ गई है एक प्रकार से ये कम होने में मदद मिल जाएगी। सो इस प्रकार से मेरे विचार से एक्सैंथोमा जो है ये एक सिंपल मेद धातु की ही वृद्धि है जो अलग से आंखों के ऊपर हमें दिखती है। तो इसके लिए आप इस प्रकार से थोड़े लोकल कुछ यूज करके फेनुग्रीक सीड्स, ऑयल एंड ओनियन का यानी प्याज का भी देखा है कि लाइक प्याज को भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसमें जस्ट सॉल्ट ऐड करिएगा, अच्छे से उसको पीस कर उसका जूस बनाकर, ये जूस भी आप लोकल एप्लीकेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। मार्केट में कुछ मतलब इजी टू यूज एक इसका भी अवेलेबल है आपको, तो वो भी आप यूज करके ट्रीटमेंट प्लान आउट कर सकते हैं। इसमें लाइक लाइकोमादी वटी पतंजलि का कुछ ऐसे है लेप है उसका, तो वो लेप लगा देते हैं तो भी धीरे धीरे अक्यूमुलेशन कम होगा। एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि ये पेनफुल नहीं होते हैं, डेंजरस नहीं होते हैं, एंड कॉमनली ये आंखों के ऊपर आ जाते हैं, आईलिड के ऊपर आते हैं, कभी कभी जॉइंट्स में, टेंडॉन्स में, नीज में, हैंड्स में, कभी कभी हाथों में भी हमने देखा कि थोड़ी छोटी सी गांठ बन जाती है। एंड सो दैट लाइक इंडिकेटिव ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस एंड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, इसको हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हमें विरेचन एवं कफग्न चिकित्सा की दोष का बैलेंस करवा देना, लीवर को थोड़ा सा प्रमोट करना, एंड मेद हर चिकित्सा, खास करके मेद हर चिकित्सा इसमें आप करिएगा। सूक्ष्म त्रिफला वटी या मतलब जो चूर्ण है वो दे सकते हैं, त्रिफला वटी दिया जा सकता है, एंड सो दैट ये अच्छे से मतलब मेद धातु के ऊपर काम करेगा। इसके साथ साथ पेशेंट को अगर कुछ लाइक पेन या कुछ ऐसे अगर अलग से इरिटेशन वगैरह होता है
तो इसमें आप गंधक रसायन दे सकते हैं, गंधक रसायन का प्रयोग करवाइएगा। एंड बस मुझे लगता है इतना इसमें काम करेंगे तो धीरे धीरे जैसे आम पर कफ पर काम होकर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होकर धीरे धीरे वो अपने आप ही कम हो जाएगा। इसमें बहुत बहुत ज्यादा चिंता करने की भी बात नहीं है। सो इसके ऊपर आप भी अपना विचार रखिएगा कि किस प्रकार से काम किया जा सकता है, या अगर किसी का कुछ इसमें अनुभव हो तो प्लीज। तो मेदग्न चिकित्सा ओवरऑल मेरे विचार से इसमें अच्छी काम करेगी। बताइए आरती जी, संपदा जी बताइए। नमस्कार मैम, बहुत दिनों के बाद। डॉक्टर संपदा कैसी है? अच्छे है मैडम। बताइए कैसा है पेशेंट? अच्छा है। हाँ हाँ, मुझे टाइम नहीं मिला, सॉरी। मतलब वो चाहती थी बट बताइए। डॉक्टर संपदा मैडम, जी, हाँ हाँ बताइए। मैडम, चातुर्थ योग का यूज हो सकता है? चातुर्थ योग का आप किस मैम, में बोल रहे हैं, इस केस में? पांच भौतिक, हाँ। अच्छा, ये इस आपके केस में हाँ हाँ हाँ, कर सकते मेदो हैं। मेदोपाचक दो, है। हम्म, कर तो सकते हैं। कल मैडम लेखनवटी बोले थे, वो वैसे प्रिपेयर्ड मिलती है क्या? हाँ, लेखनवटी वो खुद बनाते हैं बोले। मेरे विचार से लेखनवटी शायद उनका जो एक मैंने किया था ना शेयर पिछले ग्रुप में, दूल्हे का हाँ, धन्वंतरी का जो फार्मेसी है, उसमें वो अलग अलग टाइप के वटी बनाते हैं, शायद उसमें मिल जाएगा। डिस्पेंस करते हैं वो? जी डिस्पेंसिंग होता है? हाँ, होता है ना, उनका डिस्पेंसिंग भी है, हमारे लेते हैं शायद। तो ये लेखनवटी आपको मुझे लगता है पातंजलि की भी आती है, ये स्थौल्य के ऊपर ही काम करती है, मिल जाएगी आपको। मैडम, अग्निकर्म विद्याकर्म का हाँ यस होना है। यस सर, हाँ मैम, हम अच्छा याद दिलाया, मैं भूल गई थी। मैंने सोचा था अग्निकर्म इसमें अच्छा काम करेगा, बिल्कुल अग्निकर्म का अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसमें। अग्निकर्म मुझे लगता है, और अगर लाइक जलोकावचरण रक्त मोक्षण भी कर सकते हैं, अग्निकर्म तो बेस्ट ही काम करेगा। कॉटराइजेशन टाइप में होगा वो, वहां पे निकल जाएगा। मूत्राघात में मैडम अग्निकर्म विद्याकर्म का क्या रोल होता है क्या? मूत्राघात? मूत्राघात में मैम पूछना पड़ेगा। कुछ नहीं। हाँ ओके। पूछूंगी मैं सर से। आपके पास चंद्र कुमार देशमुख सर का नंबर है क्या? मैं शेयर करती हूँ, आप एक बार पूछ लीजिएगा। है नंबर, है ना, तो है पूछा मेरे पास। आपने? वो आम्ही विजिट नाही करू शकले, फक्त येऊन हम्म, जावं म्हणले होते, विजिट नाही करू शकले तिकडे. काय म्हटले सर, काय म्हटले नेमकं? फक्त व्हॉट्सअपला रिप्लाय फक्त येस म्हणून आला होता, अच्छा, विजिटला या एवढंच. बरं मॅडम, आता कसं आहे म्हणजे काय काय आता स्टेटस काय सांगा ना थोडस। अगोदर 1000 युरिन साठली तरी म्हणजे हे जाणवत नव्हतं, फुलनेस हम्म म्हणजे लघवी आली असं. आता हम्म 500 पर्यंत आले सेन्सेशन, चांगलं कॉन्ट्रॅक्ट होतंय ब्लॅडर, पण वर्डिंग होत नाही, बाहेर पडत नाही. बाहेर पडत नाही। हा, युरोडायनॅमिक स्टडी पण करून घेतला पुण्याला युरोलॉजिस्ट कडनं. तर हा त्यात काय? आहे की डेस्ट्रुजर मसल स्ट्रॉंगली कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि लगेच असे लूज पडतात, म्हणजे इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ डेस्ट्रुजर मसल आणि स्पिंक्टर ओपनिंग नाही. हम्म, म्हणजे मग ते काय इंद्रिय म्हणतायत की ते म्हणतात नॅचरलीच ह्याला वेट केलं पाहिजे, ऍलोपॅथी मध्ये नाही ट्रीटमेंट. नॅचरलीच आहे, बरोबर आहे तेच। मला सॉरी बरं का, मी त्या दुसऱ्या मॅडमला पण फोन केला दोनदा, त्यांनी व्यवस्थित रिस्पॉन्स नाही दिला, म्हणून ते राहून गेलं माझ्याकडनं। मला खूपदा वाटत होतं की पुढे काय झालं विचारावं, पण एवढं म्हणजे बिझी चालू आहे, सॉरी। आता काय डॉक्टर कोणाची ट्रीटमेंट चालू आहे आता? बस्ती काय घेताय तुम्ही, उत्तर बस्ती वगैरे? आता मॅडम त्यांना बस्ती सहनच होईना. मात्रा बस्ती क्षीरबलाचा होता, पण ते तेल आपोआप बाहेर यायला लागलं. उत्तर बस्ती 21 दिवसाचे पूर्ण केले ते सरांनी दिलेले, हम्म आणि तिक्त क्षीर पण पूर्ण केले, पण नंतर त्यांना बस्ती सहन होईना, असं विकनेस जास्त जाणवायला लागला,
नाही जाऊ देत, मग किती देणार, आणि भरपूर दिवस झालं ना, म्हणजे है ना. जवळजवळ 1.5 महिना आधी इथं सुरुवातीला 3 आठवडे दिलते तिकडे जायच्या अगोदर, आता आणि मॅडम मला नंतर सांगा, टोटल तुम्ही म्हणजे कधीपासून हे स्टेटस आहे? ऑक्टोबर पासून का? हो 13/9 रिटेन्शन बसलंय कम्प्लीट. 13/9 सप्टेंबर. 13 हा, सप्टेंबर. मग त्यानंतर 1 महिना फॉलिस कॅथेटर होता, आणि 13/10 सिस्टोस्कोपी केल्यावर ते कॅथेटर काढून सेल्फ कॅथेटरायझेशन शिकवलं इथल्या युरोलॉजिस्टनी. म्हणजे मग टोटल आता आता ते 7 महिने झाले. 6 महिने तरी बर, होता. आता कॅथेटर आहे का? सेल्फ कॅथेटर, स्वतः कॅथेटर घालून काढायचं. नेल म्हणजे कॅथेटर प्रत्येक वेळेला युरिनला कॅथेटर टाकूनच करायचं? होय होय, सेल्फ कॅथेटर, नेल कॅथेटर तो सिलिकॉनचा आहे, 16 नंबरचा. हा हा हा. मग दिवसातनं किती वेळा? 3, 4, 5 वेळा? 4 ते 5 वेळा काढायला लागते. आणि बाकी काहीच नाहीये? बाकी सगळं नॉर्मल? बाकी सगळं नॉर्मल आहे. काम करतायत, सगळं करतायत? होय होय, रुटीन सगळं आहे, व्यायाम चालू आहे, काम चालू आहे, सगळं चालू आहे. डॉक्टर बोलतायत मॅडम? हो हो हो. मॅडम नमस्ते. सर नमस्ते. सॉरी बरं का, मी या महिन्यामध्ये बिलकुल. तुम्ही पण फार बिजी, आता बिजी असतात, प्रॅक्टिस प्लस आणि टीचिंग आणि सगळे, आणि हे लेक्चर घ्यायचे एवढं सोपं नाही, एवढं वेळ काढायचं. आणि काय झालं, मी एका वैद्यांना मी 1-2दा कॉल केला, तेच तुमच्या फॉलोअप साठीच, की काय आपण त्यांच्याकडे, पण मग त्यांचा मला ते बिझी होते खूपच, मग त्याच्यामुळे नंतर राहून गेलं माझ्याकडनं, की बाबा काय करूयात नेमकं असं. आता गेल्या महिन्यात आता कसं झालं की सगळ्या तपासण्या झाल्या होत्या, फक्त मॉडर्न युरोडायनॅमिक राहिली होती. मग पुण्यामध्ये एक काय नाव त्यांचं, यांडे, संतोष यांडे म्हणून आहेत, शिरीष यांडे म्हणून आहेत, सिनियर युरोलॉजिस्ट आहेत, की अगदी पेरिफेरलचे लोक युरोलॉजिस्ट त्यांच्याकडे युरोडायनॅमिकला रेफर करतात. मग त्यांच्याकडे केलं तर तिने फक्त एकच ऍडवाइस दिला की 500च्या वरती युरिन तुम्ही साठवून देऊ नका. म्हणजे ब्लॅडर टोन जर तुम्हाला येत असेल आणि हे करायचं तर एक्सेसिव्ह हे करून देऊ नका. आता ते मला पूर्वी काय व्हायचं की युरिन भरपूर साठायचे, 1000-1100 मी काढायचो. मग परत आता कमी, मग वॉटर इनटेक पण कमी कमी घेतो, आणि साधारणतः आता मला 400-500ला ते सेन्सेशन जाणवलं की मी युरिन काढून घेतो. त्याशिवाय म्हणले, आणि ते म्हणले आमच्याकडे ते काय ते अल्पोजुस्टिन किंवा वगैरे असे गोळी होती, मी देत होतो म्हणले, पण त्याचा फारसा इफेक्ट होत नाही, उलट ते साईड इफेक्ट जास्त, त्यामुळे मी काही गोळी काही देत नाही म्हणले. तुमचं तुम्ही म्हणले हे नॅचरलीच हळूहळू ते कव्हर, मॉडर्न ट्रीटमेंट काहीच नाही म्हणले, काहीच नाही. त्यामुळे आता सध्या काहीच नाही. मग आता फक्त काहीच घेत नाही, बस्ते वगैरे सहन होत नाही, त्यामुळे आता काहीच करत नाही. आता फक्त ग्रोथ फक्त घेतो, ग्रोथ, आणि मग बाकीचं काय, मग बाकी काही चालू नाही. बाकी काहीच आयुर्वेदिक गोक्षूर, पुनर्नवा किंवा नाही. आता मग ते ह्यांचे सांगलीला ते अनिरुद्ध कुलकर्णी सर आहेत ना, पंचभौतिकचे, मग त्यांच्याकडे आता एक 15 दिवसाला चालू केलंय. त्याने थोडस मला स्ट्रॉंग, मग त्यांनी ते काय बरेच जिंगी सारखी आणि काय दिले, बरेचसे त्यांनी सरांनी दिले, त्यांनी काय आम्ही त्यांना पण विचारू शकलो नाही, पण विचारणे पण बरोबर वाटत नाही. तर ते म्हणले एक 1-2-3 महिन्यामध्ये तुम्ही व्यवस्थित घ्या. मग त्यांना परत काल पण परवा गेलो होतो त्यांच्याकडे, बाकी माझ्या कामाच्या निमित्त गेलो, तर ते म्हणले, त्यांना सांगितले की सर वायडिंग सेन्सेशन काही येत नाही, फक्त मला फुलनेस ब्लॅडरचं आहे ना, ते जे सेन्सेशन आहे ते बऱ्यापैकी जाणवते, म्हणजे जे हळूहळू कमी ह्याला यायला लागले, बाकी काही नाही. मग बस्ती वगैरे मला सहन होतच नाही, काहीच होत नाही सहन, मग त्यामुळे ते त्रास होतोय. माझं बाकीची रुटीन लाईफस्टाईल एकदम ओके आहे मॅडम, बाकी कुठलाही त्रास नाही, काय नाही. मी डेली आता 7-8 किलोमीटर वॉकिंग व्यवस्थित करून येतो, काही प्रॉब्लेम नाही मला, काही नाही, एकदम ओके. एकदम. पण आता हे पण व्हायला पाहिजे ना, म्हणजे हो व्हायला पाहिजे, होच ना, हो ना. मला असं वाटतंय सर, प्रयत्न चालू ठेवावेत, आणि बसते ठीक आहे आता, म्हणजे तुम्ही खूप सहन केलंय, हो. म्हणजे आयुर्वेदिक मेडिसिन चालू ठेवावं, तसं माझं मत आहे. हो की, मग काय आता प्रॉपर काय घ्यायचं, आता ते आता मी कसं म्हणलं, विनाकारण मिक्सिंग कुठलं नको, म्हणजे पंचभौतिक सरांचं तर एक महिना 2 महिने तर त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे पूर्ण करूया. आता उत्तर बस्ती पण भरपूर झाले मॅडम, आता काय म्हणजे किती घ्यायचे उत्तर बस्ती तरी, काय त्याचं काय म्हणजे कुठेतरी मिस होतंय काहीतरी, की ज्याचं काहीतरी मिस होतंय. मिस होतंय, की ज्यावर ते म्हणजे हे होईना झाले. बघूया आता कसं काय. बरं, मग अजून कुठल्या वैद्यांना किंवा काही दाखवायचं? नाही, कुणाला दाखवलं नाही, मी काय जे काय, मग ते मग कसं होतं, मग
परत मग मिक्सिंग व्हायला नको, परत हे ते प्रत्येकाचा विचार करण्याचे मग नाही मग एक काम करा, प्रत्येक- तुम्ही जे पंचभौतिकचं चालू केलंय ना ते हो, कंटिन्यू हो. करा, हो 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 है की नाही? मला असं हो. वाटतं की आपण आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कंटिन्यू ठेवली पाहिजे, नाही ते 1-2 गोळ्या होय होय किंवा हो मॅडम. काय मग असं जे आहेत ना, काढा, एखादा काढा नाही आणि त्यांनी काय केलंय, चूर्णच दिले. हा दिवसातून 4, सकाळी 6 वाजता सांगितले, परत दुपारी जेवणाच्या अगोदर, संध्याकाळी 6 हम्म, वाजता आणि रात्री जेवणाच्या अगोदर, असं 4 वेळा घ्यायला सांगितले. आणि हम्म, फक्त मग आमचं मी मग पूर्वीची वस्तू आम्ही ते घृत चालू होतं ते 1-2 टाइम हम्म, घेतो. मग बाकी कुठलं हम्म, काहीच चालू नाही, मग बाकी काही नाही. कारण मी ते शिरबाळाची बस्ती वगैरे गेला तर मध्ये तर एकदा असंच हे जे सचराची घेतली तर एकदम मला 2-3 दिवस परत मग एकदम विकनेस वगैरे जाणवला. म्हणजे बसते तर हम्म. मला कुठलीच बस्ती 2 महिने सलग बस्ती घेतल्यामुळे आता उत्तर बस्ती पण म्हणजे सहन होत नाही, किंवा मात्रा बस्ती किंवा काहीच सहन होत नाही. म्हणजे त्रास होतोय त्याचा उलट विनाकारण, हम्म, 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 असं हम्म. होते. त्यामुळे फक्त आता म्हणलं ओरल मेडिकेशनच म्हणलं फक्त चालू ठेवायचं, बाकी काही नकोच बरं. म्हणलं. नाही ठीक आहे, चालतंय. हं, अजून चालेल. कोण आपण बर चालेल, किसी को कुछ बताना है इसके बारे में तो प्लीज बताइए, आपका भी अनुभव कुछ हो तो प्लीज। अं, ब्लैडर टोन के लिए आरती जी, अलका जी, प्रियंका जी, हे सरांचं कोपरगाव सर. त्रिपाठी जी, रचना त्रिपाठी जी, आशिया, डॉक्टर चित्तरंजन, बोलिए मैम, किसी को कुछ इसमें बताना है तो प्लीज आप अपना ओपिनियन दीजिएगा। मैम इसको एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, उनको ना ब्लैडर टोन मतलब मैडम नहीं है अभी। मैं बोल सकता हूँ क्या मैडम? हाँ हाँ बिल्कुल, आप ही बोलिए। हाँ नहीं देखो, हाँ 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 बिल्कुल, कैसे, बोलिए सर। हेलो हेलो, देखो मेरे को 24 अगस्त को डेंगू हो गया था। वो तो 2 दिन में मैं सांगली में, महाराष्ट्र में सांगली डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, इस्लामपुर करके वो नेटिव प्लेस है। तो 2 दिन मैं एमडी मेडिसिन के पास एडमिट था, तो उधर मेरे को आईवी फ्लूइड बहुत कम दिया, वो ओरल इंटेक भी मैं कुछ नहीं ले सका, और ज्यादा मात्रा में मेरे को पैरासिटामोल दे दिया था। तो 2 दिन में मेरे को कुछ फर्क नहीं गिरा। उस दिन उसी वक्त मेरे को फर्स्ट दिन मेरे को सोनोग्राफी किया था, तब सोनोग्राफी में सब कुछ नॉर्मल था, वो तो ब्लैडर का कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बाद में मैं कोल्हापुर में शिफ्ट हो गया। कोल्हापुर में मेरे को 14 पॉइंट प्लेटलेट का दिया था। वो इस्लामपुर में मेरे को रिजल्ट न आने की वजह से मैं कोल्हापुर गया था। कोल्हापुर में मैं 6 दिन एडमिट था। तो उधर उस दिन जब सोनोग्राफी किया था तो 450 ml का रिटेंशन था, वो बाकी रेसिड्यू था। वो उधर मेरा प्लेटलेट काउंट 9000 तक नीचे आ गया था। उन्होंने 14 पॉइंट के प्लेटलेट के दिए थे, फिर भी वो मेरे को 25,000 25,000 के ऊपर नहीं गए था। और वो मेरे को एचजीओटी 6,500-6,000 हो गया था, और एचजीपीटी 2,500 हो गया था। और जो इसका जो था, क्या क्या बोलते, मैडम मैडम, तो उधर भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। और वो एचजीओटी एचजीपीटी बढ़ने के वास्ते में उधर से डिस्चार्ज लेकर मैं पुणे में मंगेशकर हॉस्पिटल में गया था। तो उधर उन्होंने मेरे को पैरासिटामोल पॉइजनिंग का करके डायग्नोस किया, और उधर और ड्रग इंडस्ट्री हेपेटाइटिस करके उन्होंने मेरा डायग्नोस किया। और उन्होंने बाकी वो उधर मैंने 2-3 दिन में आईसीयू में था। जैसा और वो जैसे मेरे वैल्यू कम आ गए, तो उन्होंने मेरे को बाहर निकाला, आईसीयू से बाहर निकाला। जैसा मैं आईसीयू से बाहर निकाला, तो धीरे 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 2-3 दिन में मेरा जो यूरिन आउटपुट था कम 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 होने लगा। तो मैं उधर मेरे डॉक्टर को बोला कि सर ऐसा मेरा वाइडिंग कम हो रहा है। तो उन्होंने मेरा बोला कि उन्होंने भी डायग्नोस नहीं हुआ। वो बोला कि वाटर इंटेक ले लो, आपका आईवी फ्लूइड कम होने की वजह से ऐसा होता है लगता है करके उन्होंने बोला। और मैं बाद में वो डिस्चार्ज होके घर आ गया। और उन्होंने मेरे को हफ्ता भर में बाद में मेरे को बोला था इसको वापस देखने को बोला था। जब मैं 1 हफ्ते बाद उधर गया और उधर वो उसको पूछा, तो उन्होंने मेरे को उस हॉस्पिटल के जो यूरोलॉजिस्ट है उनके पास रेफर किया। उन्होंने वो मेरा वाटर सिस्टोमेट्री टेस्ट किया। तो उधर उन्होंने निकाला कि वो ब्लैडर का टोन आपका गया है। और उन्होंने बोला कि 15 दिन आप कैथेटर रखो, और 15 दिन के बाद कैथेटर निकाल के देखेंगे। तो मैं
वो वापस घर आया, 15 दिन में कैथेटर रखा। 15 दिन बाद में जब कैथेटर निकाला तो मेरे का कुछ भी यूरिन आउटपुट नहीं निकला। उसी वक्त मेरे को यूटे हो गया। बाद में वो फिर मैं उधर हॉस्पिटल में बाद में और पुणे गया, और 7 दिन मेरे को उन्होंने मेरोपेनियम दिया था, एक TDS। और उन्होंने बोला कि और एक 15 दिन रख कर देखेंगे, तो 15 दिन और रखा। और बाद में जब उनके पास गया तो उन्होंने एक टेस्ट किया, तो बोले कि आपका ब्लैडर टून आ गया है, अपन आपका कैथेटर निकालेंगे। तो उन्होंने कैथेटर निकाला। आप सुन सकते हैं ना मैडम? हेलो? हाँ यस सर, यस यस, हाँ, बताइए तो बताइए। हाँ, तो कैथेटर निकालने के बाद वो क्या बोले कि आपका यूरिन होता है क्या देखेंगे। तो सवेरे 10:30 बजे मेरे उन्होंने कैथेटर निकाला था। बाद में वो 2:30 बजे तक उन्होंने देखा कि तो कुछ भी यूरिन आउटपुट नहीं आया। तो सोनोग्राफी किया तो 850 ml था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप कैथेटर और एक बार करेंगे। और उधर के उन्होंने बोला कि आपको ब्लैडर टोन हाई। अभी कैसे क्या बोले क्या मालूम नहीं। तो और बोले कि आपके पास आपका प्रोस्टेट का ऐसा लगता है, आपको प्रोस्टेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा करके बोला। और मैं बोला ठीक है। और वो बोले कि तब उधर के जो ये नहीं थे, यूरोलॉजिस्ट नहीं थे। मैं बाद में वो स्कोपी करके स्कोपी किया, तो स्कोपी में कुछ भी नहीं था, स्टिक्चर ने ये कुछ भी नहीं था, प्रोस्टेट ने कुछ भी नहीं, वो जो यह है स्टिक्चर वगैरह कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, आप आपका वो रिटेंशन बैठा है, आप दिन में 4 या 5 बार नेल कैथेटर करके वो सेल्फ कैथेटराइजेशन करके यूरिन निकालो। उसको अभी कम से कम 4-4.5 महीना हो गए हैं, उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिला है मेरे को। आयुर्वेदिक भी बहुत बहुत लिए मेडिसिन लिया है। अभी वो मैडम को मालूम है सब। बिल्कुल, बताइए, सभी लोग डिस्कस करिए। किसी का कुछ विचार हो तो इसमें रखिए। काफी दिनों से मतलब सर खुद परेशान है, डॉक्टर है, खुद प्रैक्टिस करते हैं, और हमने भी काफी किया मेरे मेरे हिसाब से जैसे। बट फिर भी कुछ ना कुछ तो मिसिंग हो रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है उतना जितना चाहिए उतना। इम्प्रूवमेंट है पहले से, बट फिर भी लाइक और चाहिए। मैम इसमें पेशाब जिस टाइम बंद होता है तो वो खुलने के लिए मैम कैस्टर ऑयल का पानी, हम्म कैस्टर ऑयल का पानी और वो चलेगा। और गोक्सूर और राल सफेद, कैस्ट्रॉल पानी का क्या करने का है? कैस्टर ऑयल पीने के लिए। पीने के लिए? हाँ 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 हाँ। सर मेरे को कुछ कॉन्स्टिपेशन का कुछ तकलीफ ही नहीं, मैंने बहुत सारे बस्ती वगैरह सब लिए है। नहीं जी, हाँ आपका तो वहाँ बात बात और कब बढ़ा है, हाँ। इसीलिए तो पेशाब बंद है ना। तो कैस्ट्रॉल का पानी कितना लेना, कितनी मात्रा में लेने का? देखिए 5 ml ले लीजिए। हर रोज हर रोज? नहीं, हर रोज नहीं, आपका तकलीफ जैसा है। नहीं नहीं, देखो अभी मेरे को वाइडिंग कुछ भी नहीं है ना, कुछ हाँ जी। वाइडिंग मेरे को कुछ भी नहीं है। अभी मेरे को किडनी का कुछ प्रॉब्लम नहीं, यूरिन फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं भाई। मैं डेंगू से पूरा तरह से क्योर होगा वो। मेरे को कुछ बाकी हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरा डेली रूटीन अच्छी तरह से चल रहा है। मैं डेली 5-6 किलोमीटर कम से कम वॉकिंग करता हूँ। सिर्फ ब्लैडर टोन अभी वो न्यूरोजेनिक में नहीं बोलते, सिर्फ हाइपोटोनिक या मायोटोनिक ऐसे कुछ तो बोल रहे। यूरिन का जो वाइडिंग है ना, एक कुछ भी एक ड्रॉप भी नहीं है। मेरे को दिन में कम से कम 4 या 5 बार सेल्फ कैथेटेशन करके यूरिन निकालना पड़ता है। हम्म मैं उत्तर बस्ती भी लेके चुका हूँ। हम्म
अच्छा ठीक वात है। गजम और कुश। मैं लगातार 21 दिन उत्तर बस्ती ले लिया हो 70 ml का वत्सामेंथिक ऑयल का पूरा शोधन वगैरह मेरा भी कुछ अभी देखो मैं एक आयुर्वेदिक से मैं होम्योपैथ हूँ मेरे मैडम है वो आयुर्वेदिक मेरे को इतना आयुर्वेदिक इतना मालूम नहीं है फिर भी जो कुछ है अभी मैं अनुभव महसूस कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ अभी मेरे को मात्रा बस्ती भी कुछ सहन नहीं होता हो। सर एरेंटेल अनुलोमन के लिए बोल रहे हो शायद, ताकि हाँ हाँ मतलब नहीं, कॉन्स्टिपेशन के लिए लाईक हलका सा अनुलोमन होता रहे तो हाँ जो एक अवरोध आहे, अवरोध दूर करण्यासाठी म्हणजे हाँ मूत्रमार्गातला मग अवरोध दूर मग करण्यासाठी म्हणून ते हा एरेंटेल मी असं म्हणताय. हो की हा मग पण ते डेली घ्यायचं का? नाही डेली नको, आठवड्यातनं एकदा घ्या. आठवड्यातनं हा एकदा म्हणजे तुम्हाला आता सहन कसं होतंय, कारण आता उन्हाळा नाही सुरू होतोय परत नाही मग काय जास्त. काय आता मी कसं आहे माहितीये का मॅडम हा आता एवढं मेडिसिन घेऊन घेतलं आणि मला बी एवढा जे शरीराला हे झालं की ते मला तेवढ्या याचं काहीच वाटणार नाही डेली जर म्हटलं तरी देखील काय वाटणार नाही मला. नाही तरी पण हा बरोबर आहे की. घ्यायला काय हरकत नाही. हा आता मी ते यांचं आवाड सरांचं जे उत्तर बस्तीचं वाचलं त्यावेळी आवाड सरांना पण मी फोन त्यावेळी केला होता त्यावेळी देखील हा. त्यांनी हे चंदनबाला हे केलंय ना ते त्याचा पण उत्तर बस्ती घ्यायला सांगितलं होता मग ते प्रॉपर अगदी ते शतावरी आणि मग अश्वगंधा एकदा परत त्यांना कन्सल्ट करून घ्यायचं का हा मग ओपिनियन? तेच आता तेच आता विचार चाललाय माझा की बघूया म्हटलं तर हे पंचभौतिकचा जर एक महिन्याचा कोर्स पूर्ण करू आणि हा सरांना मग चालेल, एक विचारून एक बघू. करा, एक एक करता हा येईल. उगाच होईल. हा मग ते हा बरोबर आहे. उत्तर बस्ती सलग मी 7 दिवस ती देखील घेतली होती आणि प्रॉपर स्टराईल करून अगदी म्हणजे आता माझ्या कसं थिएटर असल्यामुळे हो मी प्रॉपर हो ते स्टराईल करून हे केलं होतं ठीक आहे ठीक आहे. कारण ते प्रॉब्लेम कसा आहे मॅडम की डेक्स्ट्रोजल मसल कॉन्ट्रॅक्ट होते पण जे खाली स्पिंक्टर ओपन व्हायला पाहिजेत ना ते स्पिंक्टर न ओपन होता दोन्ही ऍट अ टाइम कॉन्ट्रॅक्ट होते म्हणजे ऍक्च्युली त्याचं हे कसं आहे प्रोसिजर कसं आहे की तुमचं डेक्स्ट्रोजल मसल ब्लॅडर कॉन्ट्रॅक्ट झालं पाहिजे आणि खाली स्पिंक्टर लूज झाले पाहिजेत. बरोबर. तर तसं होत नाही ते दोन्ही कॉन्ट्रॅक्ट होते आणि मग लूज पडते. मेरे को पहला कैसा है 1000 जब तक ने यूरिन कलेक्ट होता तब तक मेरे को सेंसेशन नहीं होता था. कैसा होता था कि जब 800-900 ml के ऊपर यूरिन कलेक्शन हो जाता था और ऊपर तो थोड़ा मेरे को रेपरिंग पेन इसकी तरफ जो जाता था और मैं जब यूरिन पास करने को जाता था तो 50 या 100 ml यूरिन पास होती थी और बाद में स्टॉप होता था. तो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस बोलते ना ओवरफ्लो तभी ब्लैडर का कैपेसिटी खत्म होने के बाद जो ऊपर का यूरिन जो हो जाता है कलेक्ट हो जाता है वही सिर्फ पास होता है ऐसा होता है. तो अभी एक इस महीने में मेरे को 700-800 करके कम होता है 500-600 का मेरे को तो ये लगता है यूरिन का अपन जो कलेक्ट हो करके वो सेंसेशन हो जाता है तभी मैं यूरिन निकालता हूँ. दिन में मैं फिर अभी कैसा सवेरे 5 बजे निकलता हूँ 10:30 बजे बाद में 2:30 बजे शाम को 6 बजे और रात को सोते टाइम ऐसा दिन में 5 बजे कैथेटराइजेशन करता हूँ. ओके सर. तो एक देखते फिर इतना आप जैसे ले रहे तो पंचभौतिक का 1 महीने का है ना. हाँ ठीक है ठीक है. हाँ बोल फिर आज आगे. आज ठीक है कैथेड्रल का मैं 5 या 10 ml का रात को ले लेता हूँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कुछ ये नहीं है. हाँ ठीक है. आरती जी बोलिए कुछ, आपका कुछ अनुभव हो तो. माधुरी जी और किसी को कुछ ओपिनियन देना हो तो बताइए प्लीज. मैम केस क्या है? मैं अब भी ज्वाइन हुई, मुझे पता नहीं. हाँ वो मतलब उनको ना टोनिक ब्लैडर के जिससे है 400-500 ml तक कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुआ था इसका फीवर का आगे चलकर, तो इसके कारण अभी 400 सेल्फ कैथेटर करके ही यूरिन को निकालना पड़ता है, उनको सेंसेशन नहीं होता है. अच्छा. हाँ तो मात्रा बस्ती उत्तर बस्ती वगैरह सारा कुछ ट्रीटमेंट किया है बट फिर भी मतलब इम्प्रूवमेंट है पहले से, बट अभी जितना चाहिए उतना इम्प्रूवमेंट नहीं है. तो वो मतलब यूरिन बनता है सब कुछ होता है बट पास करने की उनको संवेदना नहीं हाँ मूत्रवेग की. मैम तो नर्व्स को मतलब स्टिमुलेट करना पड़ेगा कुछ बल्ल्या हेलो. मज्जा हाँ बोलिए करके
पड़ेगा। जी प्रणाम मैम। मैम इनको क्या प्रॉब्लम है, ये क्या ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं एक बार? इसमें ना हाँ मैं वस्ती करती हूँ, बहुत अच्छा मैडम काम अभी है करेगा, निरु और बस्ती। अनुवासन वस्ती। हाँ वो एक्चुअली सारा लाइक ले- उन्होंने ना यूरोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर सारा कुछ किया भी है, बहुत सारा कुछ किया है। तो संपदा जी, आपने मुझे जो मैसेज किया है उसमें सारा कुछ है क्या, पूरा डिटेल सर का? एक मिनिट मॅडम. मागे 2 महिन्यांपूर्वी केलं होतं ते आहे का सगळं डिटेल? त्याच्यात मी ते टाकते ग्रुपवर. काय डिटेल तुम्ही टाकले होते ना, कॉम्प्लिकेशन्स कसे झाले आणि काय काय ट्रीटमेंट झाली ते? हो हो मैम कुछ उसका नर्व्स का नहीं है ना, लंबर रीजन का कुछ अफेक्ट हुआ नाही था? नाही 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 केले. ब्रेन आणि स्पाइन MRI CT स्कॅन सगळं झालेलं आहे. क्वेरी न्यूरोजेनिक और हायपोटोनिक युरिनरी ब्लॅडर किंवा उदावर्त असं डायग्नोसिस बऱ्याच जणांनी केलेलं आहे. ओके ओके। उत्तर बस्ती तो अच्छा रिजल्ट आएगा अगर कंटिन्यूअस लिया तो। 2 महिने मॅडम बस्ती घेतली की अगोदर इथं आमच्या सरांच्या सल्ल्याने आणि दुसरे एक बाहेर आउट ऑफ त्यांच्या सल्ल्याने 1 महिना. हाँ आणि टॅबलेट्स मध्ये काय चालू आहे? टॅबलेट्स मध्ये मध्ये का क्षीरबला 101 आवर्तीच्या होत्या, बृहद्वात चिंतामणी, हाँ त्याच्यानंतर चंद्रप्रभा होतं, वत्समायंतक घृत होतं, पाल्सिन्युरॉनच्या होत्या हाँ आणि क्षीरबलाचं 120 ml चं अनुवासन 1 महिना दिलंय. मैम वत्समायंतक हे नस्य पण हे करा, चालू करा. नस्य हाँ ते बस. म्हणले बस्ती दिल्यावर नस्य द्यायचं नाही असं सांगितलं आम्हाला. अच्छा असं झालं. आता बस्ती नाही येत सोडा, आता नस्य देऊ शकते. कुठलं द्यायचं? क्षीरबलाचं दिलं चालेल 101 किंवा वचा तेलचं पण देऊ शकतात. संवेदना वगैरे असं हे करायचं असेल ते. किती द्यायचे थेंब? आणि या उत्तर बस्तीमध्ये कुठलं तेल वापरतात? क्षीरबलाच आहे का? वचा नाही तेल पण नाही वापरू शकतात. नाही वत्समायंतक तेलाचं उत्तर बस्ती सलग 21 दिवस दिलेत. आणि आता सुद्धा चंदन बेलाचं आता चालू केलेलं आहे. तर 3 दिवस आपलं म्हणजे मी माझ्या यानं चालू हा. केलंय. चंदन बेला, अश्वगंधा, शतावरी मसल विकनेस साठी. त्याच्या अगोदर 1 महिना ह्याचं दिलं होतं वत्समायंतक तेलाचं 60 मिलीचा रोज. हम्म. काय माहिती, मला वाटतं संज्ञा स्थापन। मैम शिल्पा मैम, संज्ञा स्थापन किया तो ये होगा ना उसका, मुझे ऐसे लग रहा है वचा तेल का अगर। हाँ वच्चा तेल का आप नस्य बोल रही है? हाँ मुझे ऐसे लग रहा है, ट्राई किया तो क्या होता है। नाही मॅडम, आता काय प्रॉब्लेम आहे, ब्लॅडर चांगल्या प्रकारे कॉन्ट्रॅक्ट होते, सेन्सेशन आहे, फक्त स्पिंक्टर ओपन होत नाहीत. म्हणजे ब्लॅडर कॉन्ट्रॅक्ट होतं ना, स्पिंक्टर लूज ओपन व्हायला पाहिजेत, ते होत नाही. म्हणजे ते एक टर्म आहे DSD म्हणून, डेक्स्ट्रुझर स्पिंक्टर डिसिनर्जिया अशी एक टर्म वाचली होती मी. हाँ म्हणजे हाँ त्यांचं निदान नेमकं होत नाही की न्यूरोजेनिक तर वाटत नाही का, तर चांगलं लघवी आलेलं कळतंय, सेन्सेशन चांगलं आहे. हाँ न्यूरोजेनिकला फुलनेस कळत नाही, तसं काही नाही, हा, आता न्यूरोजेनिक. एकदम चांगलं आहे. हायपोटोनिक म्हणावं तर लघवी काढल्यावर पोट एकदम नंतर ओटीपोटात आवळल्यासारखं वाटतं, एवढं हे असतंय. आणि काय माझा डायग्नोसिसच नाही काय आहे. आयुर्वेदिक डायग्नोसिस पण उदावर्त एक सर एकांनी केलंय, एक सर म्हणले वात कुंडलिका असं काहीतरी म्हणले, कुंडलिनी. मूत्राघाताचा प्रकार है वात कुंडली। हा कुंडलिनी, हा. आणि मग एक्चुअली मैम वात के ऊपर ही काम करना चाहिए मुझे तो लगता है। और सर अभी आपको मतलब सर को फिर भी जैसे काम वो घर के घर में जैसे पेशेंट्स वगैरह देख ले, बट लाइक ट्रैवलिंग एंड वात के सारे हेतु अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा आई थिंक। ट्रॅव्हलिंग काय आता म्हणजे अति आवश्यक असलं कामानिमित्त तरच, नाहीतर नाही, घरात हेच असतंय. फक्त आहार एक विहाराचं पण म्हणजे डाएटचं पण, फूड डाएट पॅटर्न पण। हो डाएट पॅटर्न. आणि फिरायला फक्त जातात ते एक 6-7 किलोमीटर जातात. तेवढं नको मॅडम, 6-7 किलोमीटर मला वाटते थोडं जास्त होतं, 3 ते 5 किलोमीटर ओके म्हणजे ओके. हा ते शुगर पण डेव्हलप झाले ना, पोस्ट डेंग्यू, स्टिरॉइड्स दिले गेले भरपूर. शुगर नव्हती ती 3 शुगर किलोमीटर डेव्हलप ते झाली. 3 ते 4 किलोमीटर बस आहे, मला वाटतं 7-8 किलोमीटर, 6-7 नको, जास्त होतं। बरं बीपी शुगरचा पण गोळ्या चालू. ठीक 3 आहे, ते मग 4 कमी सांगते फिरायला. हा कमी सांगा। आणि मग मला एक पूर्ण डिटेल्स, आता तुम्ही आहेत ना ग्रुपमध्ये ह्याच्यामध्ये, तर हो, टाका। आहे. सगळेजण म्हणतायत की मराठी कळत नाहीये हिंदीतलं,
तर ठीक आहे, तुम्ही इंग्लिश मध्येच टाका थोडंसं, असं सगळं शॉर्ट मध्ये टाका की काय हा काय चालेल. कसं कॉम्प्लिकेशन झाले, म्हणजे हा कोणाला चालेल. अजून काही त्याच्यात ऍडिशन करायचं असेल तर कर सकते बरं addition. बरं चालेल की, चालेल मॅडम. ओके. हा. ओके। हम्म. और आरती जी आप बताइए, आप लाइक ये जेंथेलेस्मा के बारे में आप क्या सोचती है? माधुरी? मैम मैंने सुना ही नहीं हाँ, जेंथेलेस्मा। वो लाइक ना इसमें अभी आजकल आईलिड के ऊपर ये हाँ हो रहा है बहुत ऐसे स्टाई के जैसे या एक्युमुलेशन ऑफ हाँ फैट। यस, उसको लेकर मैंने बताया कि ये एक मेदोजी ग्रंथि के टाइप में ही है, और उसमें मेदो हर चिकित्सा ही करनी चाहिए करके। हाँ, मेदपाचन एंड कोलेस्ट्रॉल को कम करना, बिकॉज ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ही है एक प्रकार से, है नहीं? कांचना वैसे गुग्गुल तो भी दे सकते हैं ना हम, त्रिफला क्या? गुग्गुल। हाँ, कांचना त्रिफला, वही गुग्गुल। कांचना, त्रिफला, सारे लेखन वाले द्रव्य, मेदोग्न द्रव्य एंड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले द्रव्य अच्छे काम करेंगे इससे। चलिए, और किसी का कुछ है तो बताइए प्लीज। मैम कई केसेस में लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल होता है तो भी हो जाता है ये, फिर उसमें होता कैसे है। सोचें? यस, मैंने भी देखा है कुछ केसेस में ऐसे होता है, बट लाइक ना इसका कुछ पेन या कुछ भी नहीं होता है, जस्ट कॉस्मेटिक वैल्यू है, तो हम लोग अग्निकर्म कर सकते हैं। एंड मेरे विचार से तो बस ठीक है, फिर भी मेद का पाचन और मेद को कम करना ही है, भले ही ठीक है लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल होगा, बट कहीं ना कहीं मेद धातु विकृत रूप से बढ़ा है, तो वो लाइक कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी है, ऐसे ही सोचकर मुझे लगता है कि इसमें प्लान करेंगे, विरेचन वगैरह देंगे एंड त्रिफलावटी का पान करेंगे पेशेंट को, और आई थिंक धीरे धीरे फिर हो जाता है उसमें कम, बढ़ता नहीं है, ये भी मैंने देखा है, बहुत ज्यादा भी बढ़ता नहीं है, और धीरे धीरे वो कम भी होता है। बाकी तो अभी मेरे पास भी लाइक ऐसे ठोस ये नहीं है कि लाइक रिजल्ट मैंने भी देखे नहीं है कि ये चलो ये हो गया तो ये दिया तो ये कम हो गया कर, 100% तो देखा नहीं है, बट कुछ कम हुआ है इतना देखा है। मैम जिसमें लिपिड प्रोफाइल वाला इशू वो तो मैं पूरी तरह वो मैंने केस किया जिसमें रिजॉल्व हो जाता है, बट जिसमें लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल हो उन पेशेंट्स का बिल्कुल भी कम नहीं हो पाता। मेरे को वो रीजन नहीं पता लगता कि एक्चुअली उनका हम ट्रीटमेंट करें तो करें किस चीज का। कुछ लोग बहुत पतले रहते हैं, मतलब स्पेशली लेडीज में बहुत पतले रहते हैं, उनके आंख के ऊपर नीचे मतलब हर जगह रहता है। यस यस यस, वो आई थिंक इट्स ड्यू टू बाकी मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर कहिए, उसमें थायराइड डिसफंक्शन कहिए, तो हम लोगों को थायराइड को थोड़ा एक्टिव बना देना होगा। एंड वी कैन गो विथ नस्य आल्सो, नस्य थोड़ा ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में अच्छा काम करता है, एंड नॉर्मली तर्पण, आश्चोतन, कुछ ये टाइप का ही करके चलेंगे तो आई होप कि रिजल्ट धीरे धीरे मिलेगा। जी मैम, थैंक यू। तो ओवरऑल आंखों का ये बढ़ाएंगे, आंखों को मतलब नेत्र की क्षमता को बढ़ा देंगे, लाइक रसायन चिकित्सा है, आंवला है, ये कुछ करके देखना पड़ेगा जैसे। जी मैम। विरेचन करवा दीजिएगा फिर भी पेशेंट का, ठीक है, लिपिड वगैरह नहीं है, नॉर्मल पेशेंट है, फिर भी थोड़ा लाइक कंटिन्यू 1-2 महीने कोई तो ट्रीटमेंट देंगे तो हमें पता चलेगा कि किस चीज से हमें रिजल्ट आ रहा है। ठीक है मैम। हाँ, थैंक आप थोड़ा करके दीजिए, करके देखिएगा और बताइएगा कि रिजल्ट्स कैसे प्लान आउट होते हैं, क्या कुछ आप जो भी मैंने पूरा सारा यू। जी बताया, मैम। वो हरिद्राखंड एक यूज करें, आरोग्यवर्धिनी यूज करके देखिए, एंड त्रिफलावटी कंटिन्यू करें, इसमें सूक्ष्म त्रिफला भी दे सकते हैं चूर्ण, ठीक है। फिर चलिए संपदा जी, थोड़ा टच में रहिए बीच बीच में, लाइक फिर कोई अभी कल का भी एक सेशन था ना बस्ती वाला, तो कल आप आते तो मैं भी भूल गई, ये कल आप कल आते का तो देखा मैंने मैडम, देखा। नहीं, आप लाइक वहां पे पूछती ना तो हम लोग केस डिस्कस करते ना हाँ डायरेक्टली। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। लाइक हाँ हम ओपिनियन तो सबका लेते रहेंगे, आप जैसे भी बताइएगा। एंड अभी तो वो एक कंटिन्यू करिएगा, फिर हम लोग आवाड़ सर से भी बात करके फिर आगे का कुछ प्लान आउट करते हैं, ठीक है। ओके। हाँ हाँ मैम। एंड रिलैक्स रहिएगा, अभी टेंशन मत लीजिएगा कुछ। हाँ? हाँ मैम। वो हम लोग कितना भी बोलेंगे तो आपको मतलब समस्या तो है ही, बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, फिर चलिए आज के लिए रुकते हैं, परसों के दिन मंडे को मिलते हैं। ओके, थैंक यू मैम। चलिए, नमस्कार सभी को। थैंक यू।